हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार हूं और पटना में नवलोक केयर हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी अलग अलग प्लास्टिक सर्जरीज की वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट की है और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्या होती है। तो प्रेगनेंसी के बाद, मल्टीपल डिलीवरीज के बाद और कई बार ओबेसिटी रिलेटेड यानी मोटापा से भी ये रिलेटेड होता है, जिसमें कि ब्रेस्ट की साइज बहुत बढ़ जाती है। और जब ब्रेस्ट बहुत हेवी हो जाते हैं तो उसके वजह से गले में दर्द, पीठ में दर्द और कई बार जो है सोशल एम्बैरेसमेंट, डिप्रेशन, कपड़ों को चुनने में परेशानी और सोशल विड्रॉल और इस तरह के कई समस्याएं जो हैं फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है। कई बार बैकएक के लिए पेशेंट्स ऑर्थोपेडिशियंस को कंसल्ट करती हैं और तब ऑर्थोपेडिशियंस ये डायग्नोसिस करते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हेवी ब्रेस्ट की वजह से हो रही है और वो पेशेंट फिर हमारे पास रेफर होती हैं। कुछ पेशेंट्स जो कॉन्शियस होती हैं, आज के ज़माने में सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में खुद से भी यह सर्च करके, रिसर्च करके कि हेवी ब्रेस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं, वो हमारे पास आती हैं। नवलोक केयर हॉस्पिटल में ही हमारे साथ डॉक्टर सोनी गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स किसी दूसरी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए आती हैं और जब उन्हें मालूम चलता है कि हेवी ब्रेस्ट से भी इस प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन अवेलेबल है तो फिर वो हमें कंसल्ट करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस एज में यह प्रॉब्लम आती है और कब इसका इलाज करना चाहिए। तो हेवी ब्रेस्ट की जो प्रॉब्लम्स है, इसका एज बहुत वैलिड है, बहुत डिफर करता है। कई बार ये टीनेजर्स में ही, बहुत यंग एज में ही ब्रेस्ट बहुत हेवी हो जाते हैं और वो काफी सोशली डिस्कम्फर्ट और एम्बैरेसमेंट फील करती हैं। और कई बार आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट हेवी होते हैं। तो जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसको इस सॉल्यूशन के लिए जाना चाहिए। कई बार तो लोग सालों लगा देते हैं ये सोचने में, पता करने में कि ये कितना सेफ है और इसको कराया जा सकता है या नहीं। अगला सवाल ये है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कितनी सेफ है। तो सेफ्टी हम लोग दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं। पहली चीज ये है कि ब्रेस्ट रिडक्शन में किसी भी तरह से आपकी जान पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और ये कंप्लीटली सेफ सर्जरी है इस रिगार्ड से। दूसरा जो सेफ्टी फीचर है कि जो ब्रेस्ट का शेप रहेगा आफ्टर द सर्जरी वो किस तरह से दिखेगा। तो जो ब्रेस्ट की शेप रहेगी वो कंप्लीटली एक नॉर्मल, नियर नॉर्मल अपीयरेंस रहती है और साथ ही साथ जो निपल एरुला कॉम्प्लेक्स रहता है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। अगला सवाल है कि एम आई ए कैंडिडेट फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, क्या मुझे ब्रेस्ट रिडक्शन करवानी है, चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो जो अभी मैंने आपको ये सिम्टम्स, लक्षण बताए, बैक एक, नेक में पेन, सोशल एम्बैरेसमेंट, डिप्रेशन, कपड़ों को चुनने में तकलीफ, हेवी ब्रेस्ट, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आप ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हैं। अगला क्वेश्चन रहता है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद स्कार कैसा रहेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट एक बहुत ही स्कार फ्रेंडली टिश्यू है। इसका मतलब हुआ कि स्कार वहां बहुत ज्यादा रहता नहीं है और सर्जरी के ठीक बाद, घाव भरने के बाद स्कार धीरे धीरे करते हुए, अगर कुछ और टाइम हम लोग ले लें, 3 महीने 6 महीने, तो स्कार ऐसा हो जाता है कि वहां कोई भी ऐसा ऑब्वियस स्कार दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सर्जरी में टाइम कितना लगता है। तो ये सर्जरी यूजुअली अंडर जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोश करके की जाती है और इस सर्जरी में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं दोनों ब्रेस्ट के साइज को घटाने में। अगला सवाल है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से ब्रेस्ट के साइज को कितना कम किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स चॉइस हम लोग इस बात को तय कर सकते हैं कि कितना हम लोग इसको कम करना चाह रही हैं पेशेंट। कई बार पेशेंट्स की डिमांड रहती है कि जो मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल है उसको अचीव करने के लिए, तो किसी किसी पेशेंट्स में हम लोगों ने सिर्फ एक साइड से 2 kg यानी कि दोनों साइड मिला के 4 kg तक भी ब्रेस्ट रिडक्शन किया है। जब ब्रेस्ट हेवी होते हैं तो ना केवल उनका साइज बढ़ता है बल्कि निपल एरुला कॉम्प्लेक्स का जो शेप होता है, जो लोकेशन होता है, वो भी जो है नीचे की ओर चला जाता है ग्रेविटी के चलते, जिसको हम लोग टोसिस बोलते हैं। तो ब्रेस्ट रिडक्शन में ना केवल ब्रेस्ट का साइज रिडक्शन होता है, घटता है, बल्कि साथ ही साथ
ब्रेस्ट में एक लिफ्ट भी आ जाती है। घाव पूरी तरह से सूखने में 2 to 3 वीक्स टाइम लगता है और इस बीच में ड्रेसिंग्स एडवाइस की जाती है और रेगुलर फॉलोअप एंड कांटेक्ट विद डॉक्टर्स मेंटेन करना होता है। रिकवरी के बारे में अगर बात करें तो पेशेंट होश में तो सर्जरी के तुरंत बाद ही आ जाता है। अगर उस दिन बात करें ऑन द डे ऑफ सर्जरी तो ब्रेस्ट में हल्का पेन रहता है जो कि अगले दिन भी रहता है और इसके लिए पेन किलर दी जाती है, लेकिन आफ्टर 2 डेज पेशेंट्स अपना नॉर्मल एक्टिविटीज रिटेन कर सकता है। कई बार सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे ऐसे क्रीम्स का प्रचार होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ब्रेस्ट जो है उसकी साइज घट सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी क्रीम से ब्रेस्ट रिडक्शन अचीव करना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप हेवी ब्रेस्ट से सफर कर रही हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी प्लान करें और अपने प्लास्टिक सर्जन से जल्दी मिलें। ओवरऑल अगर बात करें तो इट्स अ वेरी रिवार्डिंग सर्जरी विथ वेरी लेस रिकवरी टाइम एंड पेशेंट्स आर यूजुअली वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। तो अगर आप हेवी ब्रेस्ट से सफर कर रही हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। अगले वीडियोस में ब्रेस्ट रिडक्शन के हम लोग कुछ केसेज भी शेयर करेंगे और किस तरह का रिजल्ट्स अचीव हो रहा है करते हैं हम लोग, ये भी हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।